धार्मिक आंदोलन जो इतिहास का एक इम्पोर्टेंट लेसन है, इसमें आज हम लोग बात करने वाले हैं कि इसके पहले हम लोगों ने बात किया था धार्मिक आंदोलन में कि कैसे जो है दो प्रमुख धर्म, जिसमें जैन धर्म जिसके प्रवर्तक भगवान महावीर स्वामी और दूसरा जो था बौद्ध धर्म जिसके प्रवर्तक भगवान गौतम बुद्ध थे, ये दोनों धर्म कैसे आए, कैसे अपने अस्तित्व में आए, इनका कैसे विस्तार हुआ और तमाम उनसे जुड़ी हुई बातों को हमने किया। आज के इस वीडियो लेक्चर में आज आप पढ़ेंगे कि दो और प्रमुख धर्म जो सनातन धर्म की बहुत बड़ी रीढ़ है। देखिए, धर्म मैंने बताया था कि जो धारण करने लायक हो वो धर्म है। अब उसमें कोई भी अच्छा गुण जो आप धारण कर सकते हो वो धर्म हो सकता है, और जो धारण करने लायक नहीं वो धर्म कैसे हो सकता है? अगर आप किसी को अनावश्यक सता रहे हैं तो वो धर्म कैसे है? वो तो अधर्म है, कुधर्म है, विधर्म है। लेकिन अगर आप किसी की यूं ही रोड चलते बिना किसी स्वार्थ के मदद कर देते हैं तो वो तो धर्म हो गया ना। तो धर्म का यही चेहरा है, जो धारण करने लायक हो, जो बहुजन के लिए, बड़े समाज के लिए, जीव मात्र के लिए, पेड़ पौधों के लिए, सबके लिए, पर्यावरण के लिए हितकारी है, वही तो धर्म है। तो धार्मिक आंदोलन की श्रेणी में जैन धर्म हो गया है, बौद्ध धर्म हो गया है। आज हम लोग शैव धर्म और वैष्णव धर्म की बात करेंगे। सनातन में ये दो धर्म एक बड़ी आधारशिला है, जिसकी करोड़ों और अरबों लोग जिसका पालन करते हैं, जिसकी पूजा करते हैं। धर्म में एक चेहरा आपको आएगा जिसमें सर पे बड़ी जटा रखे हुए और उसमें माँ गंगा का उसमें से प्रवाह है, सिर पे चंद्रमा को धारण किए हुए हैं, गले में खतरनाक खूंखार सांपों की माला लपेटे हुए हैं, शरीर पर मृगछाल पहने हैं और भस्म रगड़े हुए, और कैलाश पर्वत पर दो मुद्राओं में मिलते हैं। एक तो ध्यान की मुद्रा में, योग मुद्रा में, इसीलिए इन्हें आदि योगी भी कहते हैं, और दूसरी जो है वो भयंकर तांडव की मुद्रा में। बीच की कोई मुद्रा होती ही नहीं शिव की। तो दोस्तों, मित्रों, बच्चों, आज हम शैव धर्म की बात करने वाले हैं। यह जो लेसन है यह इन्फॉर्मेटिव भी है, रोचक भी है, और आपको प्राइड फील कराने वाला भी है। दूसरा हम बात करेंगे कि जो क्षीर सागर में शेषनाग की सैया पर लेटे हुए हैं, जिनके पैर के साइड में माँ लक्ष्मी है, जिनकी नाभि से, कमल से ब्रह्मा जी निकले हैं, हाथ में सुदर्शन चक्र है, और न जाने कितने रूपों में है वो। तो वहाँ हम बात करेंगे भागवत धर्म की, यानी वैष्णव धर्म की। तो ये दोनों जो लेसन है, ये परीक्षाओं में एक बड़ा सेगमेंट, माइथोलॉजिकल क्वेश्चन भी आते हैं। वनडे एग्जामिनेशन, एसएससी, रेलवे, बैंक, पुलिस, दरोगा, एसआई, पीसीएस, स्टेट पीसीएस और यूपीएससी। सैद्धांतिक क्वेश्चन आते हैं कि किसमें किसकी मान्यता है, किस राजा ने किसको प्रश्रय दिया। और तीसरी बात है कि इस पर शॉर्ट नोट्स और लॉन्ग आंसर क्वेश्चन, इनकी तुलनात्मक अध्ययन या क्रिटिकल एनालिसिस के लिए कई धर्मों को मिला करके वो आपसे पूछेगा। तो इसलिए यह समस्त सरकारी नौकरी की तैयारी करने वाले छात्रों के लिए तो महत्वपूर्ण है। साथ ही जो छात्र सरकारी नौकरी नहीं करते हैं, जो अपने से बम है, बम मतलब एकदम मस्त है अपने में, प्राइवेट काम में भी, उन महापुरुषों, उन सज्जनों के लिए भी यह जो लेसन है ये बहुत ही इन्फॉर्मेटिव रहने वाला है। तो छोटे बड़े भैया, बड़े बुजुर्ग और मित्र, सभी लोगों के लिए ये लेक्चर लाभदायक होने वाला है। तो ऐसे सुनते रहिए, और जो है अगर ज़रूरत पड़े तो पेन और डायरी ले लीजिएगा और नोट कर लीजिएगा। वैसे मैं हटूंगा और स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा पूरे का, और फिर बाद में आराम से नोट्स बनाइएगा। प्लेलिस्ट में सारी वीडियो पड़ी हुई हैं, 1 to 1 है, इतिहास का, भूगोल का, विज्ञान का, संविधान का, अर्थशास्त्र का और मोटिवेशन का भी। तो चलिए बिना देर किए हुए दोनों की तुलनात्मक अध्ययन करते हैं और लास्ट में अपना कंक्लूजन पे बात करेंगे। आइए, आज हमारे सामने दो धर्मों की बात हो रही है। यहाँ पर पहला धर्म है शैव धर्म और दूसरा धर्म है यहाँ पे भागवत धर्म या वैष्णव धर्म। पहला शैव धर्म है, दूसरा भागवत या वैष्णव धर्म है।
शैव धर्म के प्रतिपादक लकुलीश हैं। मैंने यहाँ पर भी लिखा है कि लकुलीश कहाँ पे हैं, शैव धर्म के प्रतिपादक हैं, जो यहाँ पर पाशुपत संप्रदाय से भी इनका सीधे रिश्ता है। और लेकिन इसमें जिसकी पूजा होती है वो देवादिदेव, आदिदेव, महाकाल, देवों के देव महादेव की बात है। ठीक है, यह किसी एक जाति धर्म या संप्रदाय के नहीं है, ये आदिदेव हैं, सभी के हैं। मार्शल को, जॉन मार्शल जो इतिहासकार है, इनको मोहनजोदड़ो के पास एक सिक्का मिला जिसमें शिव की प्रतिमा। तो यह समझिएगा कि मोहनजोदड़ो का समय जो है वो 2500 ईसा पूर्व के आसपास है। लगभग 4600 साल पहले भी भगवान शिव का एविडेंस बहुतायत में मिला है। सिक्कों में भगवान शिव की प्रतिमा मिली है, समझ लीजिए सबसे पुरातन धर्म है। दूसरा है, ऋग्वेद में शिव का नाम रुद्र मिला है। ऋग्वेद में जो सबसे पुराना वेद है, इसमें शिव का नाम क्या मिला है, रुद्र मिला है। तो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। उत्तर वैदिक काल के तैतरी संहिता में, उत्तर वैदिक काल जो सबसे बाद में आया, जो 1000 ईसा पूर्व से लेकर के जो 600 ईसा पूर्व तक रहा, यही तो उत्तर वैदिक काल रहा। और इसके तैतरी संहिता में क्या नाम मिला है बच्चों, शिव नाम मिला है। शिव नाम मिला है एक जगह, और मोहनजोदड़ो में भी क्या नाम मिला है, यहाँ पे रुद्र की प्रतिमा मिली है लेकिन उसमें शिव की मूर्ति मिली, यहाँ पे नाम रुद्र मिला है। तो दो नाम इंपॉर्टेंट है, एक शिव और एक रुद्र। ठीक है, इसके बाद नाथ संप्रदाय कह रहे हैं कि रुद्र की पत्नी का नाम पार्वती मिला है। उत्तर वैदिक काल के तैतरी संहिता में रुद्र की पत्नी का नाम पार्वती मिला है। ठीक है, तो दो देवियां हैं, दो माताएं हैं, एक को पार्वती कहते हैं, दूसरे को सती कहते हैं। ठीक है, तो आप जानते हैं इनकी कहानी। कहते हैं कि बिन बुलाए किसी के घर नहीं जाना चाहिए। बहुत खुश होकर किसी घर पहुंच गए मुंह उठा के, और उसने सम्मान नहीं दिया तो क्या करेंगे, फिर ऐसा मुंह बना के वापस आ जाएंगे, अरे वो तो सम्मान ही नहीं दिया। एग्जाम्पल लीजिए, माँ सती जो है अपने पिता के पास बिना बुलाए चली जाती हैं। शिव को नापसंद करते थे, भगवान शिव की लड़ाई उन्हें नहीं पसंद थी। कई बार अल्हड़ लोग होते हैं, बहुत काम के, वो ज़बरदस्त लोग होते हैं, तो उनके कहते हैं कि डोंट जज एनी बुक बाय इट्स कवर। महादेव को नापसंद करते थे उनके बाहरी रूपरेखा को देख करके। लेकिन माँ सती वहाँ जाती हैं और प्रॉपर सम्मान न मिलने के कारण उन्होंने अपने को छोटा महसूस किया और वहीं पर अपना आत्मदाह कर लेती हैं। शिव को ये खबर मिलते ही वो भयानक प्रचंड ज्वाला के साथ तांडव की मुद्रा में आ जाते हैं। तो किसी तरह से भगवान विष्णु ने जो है अपने सुदर्शन चक्र को आदेश दे करके उनके शव को अलग अलग जगहों पे विस्तारित कर दिया, और उस समय धरती को या सारे आकाश गंगा को प्रलय से रोक लिया। तो ये कहानी है। एक मैया पार्वती हैं जो हिमालय पर रहती हैं भोलेनाथ के साथ में। तो दो देवियों का चर्चा है, दोनों एक ही हैं फिर भी अलग हैं, क्योंकि ये देवादिदेव महादेव की कहानी है। रुद्र की पहली पत्नी का नाम पार्वती है। नाथ संप्रदाय एक संप्रदाय होता है, शैव धर्म में है, जिसकी स्थापना 10वीं शताब्दी में, 10वीं शताब्दी मतलब 900 से लेकर 1000 तक मत्स्येंद्र नाथ ने किया था। ठीक है, ये पूछा था कई बार, पीजीटी में भी पूछा था और स्टेट पीसीएस और तमाम एग्जाम में पूछता है। मत्स्येंद्र नाथ ने नाथ संप्रदाय की स्थापना की। एक नाथ को भी कई कई जगह इनका, मैं एक नाथ लिख दे रहा हूं, मूल संस्थापक मत्स्येंद्र नाथ है, लेकिन एक नाथ जो है वास्तविक संस्थापक माने जाते हैं। और लेकिन सबसे ज़्यादा जो नाथ संप्रदाय का जो विस्तार हुआ, सबसे ज़्यादा जो प्रचार हुआ, वो 11वीं शताब्दी में बाबा गोरखनाथ के समय हुआ था। इन्होंने नाथ संप्रदाय की स्थापना नहीं की थी, यहाँ पर लिख सकते हैं, नाथ संप्रदाय का व्यापक प्रचार किया था। व्यापक क्या किया था, प्रचार किया था। ठीक है, तो एक नाम आ गया एक नाथ का, एक नाम आ गया गोरखनाथ का, और एक नाम आ गया कौन सा, मत्स्येंद्र नाथ का। गोरखनाथ का जो संबंध है वो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री, मौजूदा मुख्यमंत्री श्री योगी आदित्यनाथ जी से भी है। वो नाथ परंपरा के ही एक साधक हैं जो उत्तराखंड के निवासी हैं, लेकिन वो बचपन से ही क्या है, सन्यासी हैं। उत्तराखंड के निवासी हैं, बचपन से सन्यासी हैं, नाम है योगी आदित्यनाथ। बेबाक बोलते हैं,
माता पिता घर द्वार छोड़ करके जो है सारा जीवन लगा दिया है जन सेवा में, और विश्व बैंक ने भी इनके कार्य करने की जो शैली है और जो अनुशासन है उसकी तारीफ की है। कहते हैं कि कोविड के लॉकडाउन में भी ये सन्यासी मध्य रात्रि में 12 बजे, 1 बजे, 2 बजे सड़कों पे काशी के निकल जाते थे जायजा लेने प्रशासन का, लोगों की सुविधाओं का। तो ये जो बाबा गोरखनाथ से जो जुड़ाव है वो योगी आदित्यनाथ का है। तो ये नाथ संप्रदाय है जो भगवान शिव को ही मानते थे। गोरखनाथ जो है उनके अवतार। प्रमुख संप्रदाय 4 थे। कौन कौन से 4 संप्रदाय हैं बच्चों? यहां पे लिखा हुआ है साफ साफ, बस देखते जाइए मेरे साथ। पहला है पाशुपत, दूसरा कापालिक, तीसरा कालमुख और चौथा लिंगायत। पाशुपत संप्रदाय की स्थापना 2वीं शताब्दी में लकुलिश ने किया था, जो वास्तविक संस्थापक भी माने जाते हैं, वास्तविक प्रवर्तक माने जाते हैं शैव धर्म के। इनके हाथ में ये जो पाशुपत संप्रदाय वाले हैं, ये कहा जाता है कि ये उनके हाथ में एक दंड हमेशा रहता है, और ये नंदी के संभवतः पुजारी थे जो भगवान शिव के बैल हैं। कहते हैं नंदी के कान में कोई अगर अपनी कामना कह देते हैं तो वो भगवान शिव तक पहुंचा देते हैं, बहुत प्रिय है। इसीलिए सनातन परंपरा में जो है बैल बहुत ही पूज्य होते हैं। खैर, आधुनिक ज़माने में अब घर में कुक्कुर रखा जाता है और जो गाय और बैल हैं वो सड़कों पे जाते हैं, दब जाते हैं, कट जाते हैं। तो ये घोर कलयुग ही तो है। कुत्ते और बिल्लियाँ जब बिस्तर में रहने लगे और जब गाय और बैल जब सड़कों पे मरने लगे, कटने लगे, तो समझ लीजिएगा कि घोर कलयुग है। खैर, इसमें बैल की पूजा की जाती है और बहुत ही सम्मानित है शैव धर्म में बैल। हाथ में दंड धारण करते हैं ये जो पशुपत संप्रदाय वाले हैं। ग्वालियर का तेली मंदिर जो है उसका संप्रदाय, उनका जो संबंध है वो लकुलिश से है, और मैंने फिर लिखा है कि पाशुपत की पूजा करते हैं। दूसरा है कापालिक संप्रदाय। कापालिक में भैरव की पूजा करते हैं। काल भैरव, भैरव जानते हैं आप, ठीक है। काशी वाले बहुत बढ़िया जानते हैं, उज्जैन वाले जानते हैं, यानी जहाँ जहाँ ज्योतिर्लिंग है वो सब जानते हैं कापालिक की महिमा, भैरव की महिमा। ये सुरा और मांस का भक्षण करते हैं। इनके लिए सब कुछ, सारे तत्व एक हैं। सुरा और मांस का भक्षण करते हैं। और श्रीशैलम, कई बार परीक्षाओं में पूछा हुआ है कि जो है श्रीशैलम का संबंध किससे है, तो भैरव या कापालिक संप्रदाय से है। श्रीशैलम का संबंध किससे है बच्चों? कापालिक संप्रदाय से है। तीसरा आता है कालमुख। ये कापालिकों की तरह ही जो कालमुख हैं, ये कैसे हैं? शमशान में रहते हैं, नरमुंड धारण करते हैं, और कुछ लोग कहते हैं कि मृत शवों को भी खा जाते हैं। बाकी की जानकारी जो प्रमाणित सोर्सों से देखिएगा। खैर, ये भी साधना की जो सबसे कठिनतम पद्धति है उसको अपनाते हैं। शमशान में रहते हैं, नरमुंडों में भोजन करते हैं, सुरापान करते हैं। ये कालमुख है। तीसरा हो गया कालमुख। चौथा है लिंगायत। लिंगायत जो है दक्षिण भारत में वीर शैव के रूप में भी इनकी पूजा होती है। और ये डिबिया में एक डिबिया होती है जिसमें चांदी का शिवलिंग लेकर चलते हैं। ये लिंगायत संप्रदाय जो शैव धर्म का संप्रदाय है। तो कौन कौन से 4 संप्रदाय हो गए? कौन कौन से? पहला हो गया पाशुपत, दूसरा कापालिक, तीसरा कालमुख और चौथा लिंगायत। इन चारों संप्रदायों का संबंध भगवान शिव, देवादिदेव महादेव की पूजा से है, ठीक है। तो इसके बाद देखिएगा अगला जो है वह है कि प्रश्रय किन राजाओं ने दिया। तो एक बिंबकटफिसस है जो कुषाण वंश का राजा है। शशांक है, जब आप पढ़ेंगे वर्धन वंश तो उसमें शशांक राजा रहता है। कहाँ का? बंगाल का, वो भी शिव का पुजारी था। हर्षवर्धन वर्धन वंश का राजा, ये शिव का पुजारी था ही, बाद में बौद्ध बन जाता है। वेंसांग के कांटेक्ट में आने के बाद बौद्ध धर्म अपना लेता है। भास्कर वर्मा वर्मन वंश। नैनार संत, अलवार और नैनार संतों के बारे में जानते ही हैं। इनका संबंध, नैनार संतों का संबंध किससे है? शैव धर्म से। इनकी संख्या 63 है। राष्ट्रकूट शैव धर्म के मानने वाले थे, और राष्ट्रकूटों के समय में जो कृष्ण प्रथम था उसने कई शिव मंदिरों का निर्माण करवाया था। चोलों में, चोल जो है दक्षिण भारत के राजा, राष्ट्रकूट के साथ जो चोल हैं, एक तो ये ग्रामीण व्यवस्था के लिए बहुत ही मशहूर थे। दूसरा, इनका जो जल परिवहन था उत्तम कोटि का था, नौसेना उत्तम कोटि की थी। और चोलों का एक योगदान ये भी है कि राजराज प्रथम ने राजराजेश्वर का मंदिर दक्षिण भारत में बनवाया है। इसके अलावा राजेंद्र प्रथम ने भी बनवाया है, और कुलोत्तुंग प्रथम ने भी
शैव मंदिर का निर्माण कराया है। तो इस तरह से आपने देखा कि शैव धर्म के प्रतिपादक से लेकर के इसके आचार विचार, इसका जो प्रमुख कहाँ कहाँ से मिला है, इसके प्रमाण, इसके प्रवर्तक, इनका प्रमुख क्षेत्र और उसकी प्रमुख बातें, ये हमने कर लिया। ठीक है, अगला हम लोग देखते हैं यहाँ पे कि कौन सा है, वैष्णव धर्म, वासुदेव, भगवान विष्णु। इसमें बच्चों वैष्णव धर्म का संबंध वासुदेव यानी वसुदेव के पुत्र भाई, आपके नाम में अगर आ की मात्रा लग गई आपके पिता के नाम में तो आपका नाम हो जाएगा। ठीक है, तो वासुदेव अर्थात कृष्ण इसके प्रवर्तक थे, उसमें भगवान विष्णु की पूजा की जाती है। कह रहे हैं कि इसमें बलि और कर्मकांड की जगह भक्ति मार्ग को मुक्ति का साधन बनाया। जहां पर उत्तर वैदिक काल में जानवरों को बलि चढ़ा देते थे, कर्मकांड करते थे, वहीं पर यहाँ पे वैष्णव धर्म में भक्ति मार्ग को क्या बनाया है, मुक्ति का आधार बनाया है। इसमें कृष्ण भक्ति शाखा की अलग अलग जो उसके जो शाखाएं हैं वो भक्ति कीर्तन के द्वारा, नाच गा के, जिसमें चैतन्य महाप्रभु का आपने फोटो देखा होगा कि वो कैसे दोनों हाथ में झाल लेके बजा रहे हैं और बहुत बढ़िया से भगवान कृष्ण की पूजा और प्रचार कर रहे हैं। तो इसमें भक्ति मार्ग को ईश्वर की प्राप्ति का आधार बताया है। गीता के अनुसार ईश्वर की प्राप्ति के 3 मार्ग बताए गए हैं, ज्ञान मार्ग, कर्म मार्ग और भक्ति मार्ग। नोट कर लीजिएगा, सबके अनुसार अलग अलग मान्यताएं हैं, ज्ञान मार्ग, कर्म मार्ग और भक्ति मार्ग। ध्यान दीजिएगा, ज्ञान मार्ग में ज्ञान के द्वारा ईश्वर की प्राप्ति, कर्म मार्ग में कर्म योग से जो भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को बताया था, और भक्ति मार्ग में मीरा, सूरदास, चैतन्य प्रभु, रसखान, इन लोगों का नाम है। तो इसको इस तरह से इसके सवाल को करिएगा। अवतारवाद की कल्पना वैष्णव धर्म में, भागवत धर्म में किया गया है। इसके अनुसार कहा गया है, यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवतु भारत अभ्युत्थानम अधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम्। इसका मतलब जब जब धर्म की हानि होगी और अधर्म का उत्थान होगा, तब तब मैं यहाँ पर अलग अलग रूपों में अधर्म को नष्ट करने के लिए और धर्म की स्थापना के लिए मैं अवतार लेता रहूँगा। और ये पूरी बात वैष्णव धर्म में है, भागवत धर्म में है। तो इसमें क्या है, भगवान विष्णु के 9 अलग अलग अवतारों की बात की गई है जो हो चुके हैं, और 10वां अवतार जो कल की अवतार है, जो होना बाकी है कलयुग में। तो सबसे पहली बात यहाँ पे की गई है मत्स्य अवतार। मछली तो आप लोग जहाँ पे निशाने आई तुरंत क्या करते होंगे, फंसा के, और घर में बोलते हैं कि भैया ऐसा करो, तेल मसाला मिर्चा तैयार रखो, आज दावत होगी। लेकिन उसमें भी एक अवतार है, याद रखिएगा। मछली खाइए भी, खा रहे हैं तो खाइए भी, लेकिन इसको पढ़ना भी ज़रूरी है। कहते हैं कि जब महाभारत की समाप्ति के बाद राजा परीक्षित के समय में जब प्रलय होता है, उस समय जल प्रलय से व्यथित और मानव सभ्यता के नष्ट होने का जब डर परीक्षित को सताता है, तब भगवान विष्णु मछली के अवतार में आकर के उनको मार्ग दिखाते हैं और कहते हैं कि आप परेशान मत हो, सप्त ऋषियों के साथ में और अपनी पत्नी के साथ में एक बड़ी सी नौका में बैठ जाइएगा, और उसे जो है बड़े से नाग के द्वारा बांध करके वो आपको बचाएगा। और जब प्रलय का पानी जब समाप्त हो जाएगा, या जब प्रलय समाप्त हो जाएगा, तो आप सृष्टि के नए रचनाकार होंगे। ये मत्स्य अवतार में कहा गया है। दूसरा है कुर्म अवतार। कुर्म मतलब होता है क्या, कछुआ। कहते हैं जब समुद्र मंथन होने वाला था, तो उस समय घर्षण से बचाने के लिए नीचे एक बेस चाहिए था, प्लेन चाहिए था। कछुआ देखे है ना, उसका पीठ ऐसा गोल सा होता है, और जब कोई जानवर देखता है तो इसे मुंडी अंदर कर लेता है, और बहुत मजबूत उसका पीठ का जो है कवर होता है, शेल होता है, बहुत मजबूत। ठीक है, अंदर घुस गया तो फिर आप कुछ नहीं कर सकते। लेकिन कई बार उसको हल्के मत लीजिएगा, शाकाहारी तो है, लेकिन कई बार मौका पड़ने पर मांसाहारी बन जाता है। पकड़ लेगा तो फिर उंगली खा जाएगा आपका। कई मछलियों को, इवन सांपों तक को पकड़े खा जाते हैं, कुछ ऐसे कछुए हैं। और उनके पीठ पर मंदराचल पर्वत ऐसे घुमाया जाता है।
एक तरफ देखे ना टीवी में कि एक तरफ देवता और दूसरी तरफ दानव खींच रहे हैं रस्सी को, और नीचे कुर्म अवतार में नारायण बैठे हुए हैं। पूरा का पूरा मंदराचल पर्वत मथता है महासागर को, और उसमें से क्या निकलते हैं? कितने निकलते हैं? नवरत्न हैं? नवरत्न हैं कि 10 रत्न हैं कि 12 रत्न? नाम बता देता हूँ। श्री मणि रंभा वारुणी अमी शंख गजराज कल्प वृक्ष शशि धेनुधन धनवंतरी विश्वाज। ये सारी चीज़ें निकली थी। कौन किसको ले गया? इंद्र देवता एकदम सफ़ेद सुघर सी हाथी लेके चले गए, ठीक है। और क्या क्या निकला? एक गाय निकली थी, गौ माता, और धन्वंतरी निकले थे, विष निकला था, बाज निकला था जो भगवान विष्णु का सवारी बन गया। विष जो था वो जानते ही हैं, महादेव ने पी लिया, नहीं तो क्या होता, ठीक है, वो अलग कहानी है। तीसरा है वाराह अवतार। वाराह मतलब होता है सुअर का अवतार। सुअर एक ऐसा जीव है जो मल आदि को भी खाता है और उसमें रहता है, कोई दिक्कत नहीं है। तो कब लेना पड़ा भगवान नारायण को ये अवतार, ये गंदा अवतार? गंदा क्या है? भगवान की रचना है। कहते हैं कि जब नरकासुर नामक एक राक्षस ने पृथ्वी को पाताल में लेके गया और उसके चारों ओर मल का लेयर लगा दिया, तो ये देवताओं के लिए बड़ी चिंता की बात हो गई कि यार हम तो जाएंगे नहीं गंदगी के पास, 2-3 बार नहा धो के जाना होगा, लेकिन वहाँ पे गंदगी में ही पृथ्वी है, तो करना क्या है? तो भगवान नारायण के पास गए, बोले कि क्या बोले? त्राहिमाम शरणागतम त्राहिमाम शरणागतम। तो बोले भगवान नारायण क्या अब क्या इशू आ गया भाई बताओ? तो बोले कि ये हालत है, नरकासुर ने पृथ्वी को नरक में छुपा दिया, कैसे निकालेंगे? बोले तुम चिंता मत लो, मैं ये करता आ रहा हूँ और आगे भी करूँगा। समझ में आ रहा है? तो भगवान विष्णु ने क्या किया? किसका अवतार लिया? वह जानवर जो जाके मल आदि विष्टा आदि में रहता हो, तो सुअर का अवतार लिया और अपने थुथुने से पृथ्वी को उस मल के उसमें से निकाल के नरकासुर को मार करके और फिर उसके स्थान पर लाते हैं। तो ये तीसरा अवतार वाराह अवतार है। चौथा अवतार जो है नरसिंह अवतार है। नरसिंह अवतार से परिचित होंगे। कौन था? हिरण्यकश्यपु नामक एक राक्षसों का राजा था, जिसके घर में ही नारायण का एक उपासक प्रहलाद पैदा हो गया था। तो हिरण्यकश्यपु पूरे नगर में तो सबसे सेवा करवा लेता था, अपनी पूजा करवा लेता था, लेकिन जो अपना लड़का था उसके सामने नहीं चलती थी। कहते हैं ना कि दुनिया में चला लीजिए लेकिन अपने घर में नहीं चला पाएंगे, यही होता था। वो नारायण का नाम जपता था, इससे बड़ी खुन्नस आती थी। तो हिरण्यकश्यपु ने इसे मारने के कई प्रयास किए और अंतिम प्रयास जब खुद करने गया तो भगवान नारायण जो है खंभा चीर करके आते हैं। गर्दन के ऊपर शेर रहता है और गर्दन के नीचे क्या रहते हैं? मानव। जंगा पे रख के क्या करते हैं? फाड़ देते हैं, काम खत्म। तो ये नरसिंह अवतार था। अगला अवतार वामन अवतार है। सब में कहानी है, बच नहीं सकते हैं, परीक्षा में पूछता है, न हो तो 10 साल का आंसर उठा के देख लीजिएगा। वामन अवतार में कहते हैं कि राक्षसों का जो राजा था, क्या नाम था? राजा बलि। एन बद्धो बलि राजा दानवेंद्र महाबल। तो वो कहानी है वामन अवतार में, एकदम बौना से रूप में आते हैं। तो कहते हैं जब उसने 99 यज्ञ कर लिया बलि ने, 100वां यज्ञ बाकी था, तो क्या हो गया? इंद्र का क्या डोलता है? कुर्सी डोलता है। कुछ भी ऐसा हुआ तो इंद्र महाराज की कुर्सी डोलने लगेगी। भागते हैं तुरंते अपनी धोती पकड़ के। कहाँ भागेंगे? भाग के गए नारायण के पास, फिर वही सेम अर्जी, प्रभु बचा लीजिए, अब तो ये 100 यज्ञ कर लेगा तो हमारी तो ले गया स्वर्ग जहाँ पर हम एंजॉय कर रहे थे। तो नारायण बोले इसमें दिक्कत क्या है? तुम भी काम कर लो, तुम भी ले लो, मेंटेन किए रहो। लेकिन नहीं, पुरुषार्थ करेंगे नहीं। वो तो कर रहा है, मेहनत से तपस्या कर रहा है, हमारा भक्त वो भी है, क्या करे? बोले प्रभु वो राक्षस है और उसने जो है उत्पात मचाना उसका काम है। तो ठीक है, जब तुम ऐसा कहते हो तो देखते हैं। तो भगवान नारायण एक नाटे से बालक की, जो 3 फीट का बालक, सुंदर सा बालक, इतना प्यारा कि मैंने पूछी मत, नजर न हटे आपकी, उस बालक का रूप लेते हैं और रूप लेकर के जाते हैं, बोलते हैं भिक्षाम देही। 100वां यज्ञ चल रहा था, बोले भिक्षाम देही। तो बलि जान गया कि, और ध्यान दीजिएगा शुक्राचार्य जो देवता राक्षसों के जो गुरु हैं, साथ में वो पूजा करवा रहे थे, वही पुरोहित थे। बोले कि कंटिन्यू रखो अपना पूजा, कंटिन्यू रखो, नहीं तो क्या हो गया, लग रहा है कि कोई विघ्न आ रही है। बोले कि नहीं गुरुदेव, याचक है, बुलाइए उसको। सैनिक जब लेके आते हैं तो पूछता है कि ब्राह्मण तुम तो देखने में बहुत सुंदर हो, इतने सुंदर हो कि मेरी निगाहें यज्ञ से हटकर तुम पर टिक गई। बोलो मैं तुम्हारे लिए क्या कर सकता हूँ? तो बोले हे राजन, आपका नाम सुना है मैंने, चारों दिशाओं में आपका नाम है कि आप किसी को जो है निराशा से नहीं लौटाते हैं, तो मुझे भी उम्मीद है। बोले क्या चाहिए? मांगो, हाथी घोड़ा सोना चांदी। बोले हमें ये सब नहीं चाहिए, हमें केवल चाहिए 3 गज जमीन।
तो हंसने लगा, बोले कि अरे मजाक कर रहे हो विप्र? बोले मजाक नहीं कर रहे, हमको 3 गज जमीन चाहिए। तो बोले जिद कर रहे हो तो ले लो। शुक्राचार्य रोकते हैं, बोले बकलोल क्या कर रहे हो, ले लेगा, ये है हम समझ रहे हैं, हम स्कैन मार लिए, वो चेहरा के पीछे कौन चेहरा है, ये तो नारायण है। बोले कि अब हमने कह दिया है तो हम तो देंगे। तो भगवान वामन बोले कि कहने से नहीं होगा, आप पहले क्या लीजिए, पानी लेके संकल्प लीजिए, कसम खाइए। तो पानी लेके संकल्प लेने जाते हैं, लेकिन जो कमंडल रहता है उसके मुँह में शुक्राचार्य आके बैठ जाते हैं, और शुक्राचार्य बैठ जाते हैं, नारायण देख लेते हैं, पानी गिर ही नहीं रहा नीचे से, टप टप नहीं गिर रहा, संकल्प लेंगे कैसे। तो भगवान नारायण कहते हैं कि बीमारी हमें समझ में आती, दीजिए जरा तो कमंडलवा। एक ठो कूस उठाते हैं और क्या करते हैं, आँख उस पर खोद देते हैं, आँख जाती है फूट, पानी की धार बह जाती है। तब से शुक्राचार्य क्या हो गए, काना हो गए, एक आँख बंद है उनकी। ठीक है, वामन अवतार की कहानी है। उसके बाद एक पग में धरती नापते हैं मृत्यु लोक, एक पग में जो है स्वर्ग लोक, 2 पग हो गया, तीसरे पग में जो है कहाँ नापे, तो बोले कि अब तो जगह ही नहीं बची, मैंने सब नाप लिया। तो बोले कि प्रभु मैं हूँ ना, मेरे सर पे अपना पैर रख दीजिए। तो नारायण ने उसके सर पे पैर रखा और इस तरह उसको मोक्ष मिल गया। ऐसी कहानी है। परशुराम की बात करते हैं। परशुराम भगवान राम के अवतार थे और कहते हैं कि सहस्त्रबाहु जैसे आतताई राक्षस की से धरती को बचाने के लिए, अपने माता पिता की हत्या का बदला लेने के लिए परशुराम ने उसकी हत्या की, उसके 100 पुत्रों को मारा और साथ में 21 बार जो है उसके दुष्ट राजाओं से धरती को मुक्त किया। ये परशुराम अवतार है। परशुराम के बाद आ जाते हैं राम, जानते ही हैं धनुष तोड़ने वाला संवाद, भगवान राम का अवतार भी माना जाता है। अगला है भगवान कृष्ण, जानते ही हैं आप लोग। भगवान बुद्ध जो पढ़ाए हैं उनको भी माना जाता है कि भगवान विष्णु के अवतार माने जाते हैं। और अंतिम जो होना बाकी है, विच इज़ अबाउट टू बी हैपन, वो है कल की अवतार, ये कलयुग में होगा। ठीक है, इन्फॉर्मेशन के लिए ज़रूर पढ़िएगा। कहते हैं कि इसके प्रवर्तक वासुदेव जो थे, उनके कृष्ण, उनके पिता का नाम पिता का नाम वासुदेव, माता का नाम देवकी था। इनके भाई बलराम है, मामा कंस है, राधा इनकी प्रेमिका है, रुक्मणी इनकी पत्नी है, जाबंती इनकी रानी है। तो रुक्मणी से इनको प्रद्युम्न पैदा हुए थे और जाबंती से इनको सांब पैदा हुए थे। फिर से सुनिएगा, रुक्मणी से इनको प्रद्युम्न पैदा हुए थे और जाम्बती से इनको सांब पैदा हुए थे। तो इस तरह से इनका पूरा, और इनके जो है गुरु थे वो आंगीरस हैं। तो यहाँ पे जो गुरु की बात है तो यहाँ मैं लिख देता हूँ, भूल गया था। इतना इन्फॉर्मेशन है ना कि क्या लिखें क्या भूलें, लेकिन सोचते हैं कि गागर में सागर भर दिया जाए ताकि आपके काम आए। तो गुरु आंगीरस थे। तो इस तरह से वैष्णव धर्म के बारे में एक तेजी से मगर बहुत ही एनालिटिकल तरीके से बताया गया है। वैष्णव धर्म के आचार्य पूछता है परीक्षा में, मिलाने के लिए देता है, सूची 1 इधर दे देगा, सूची 2 इधर, बोले मिलाइए। कैसे मिलाइएगा, हलवा है, सारा नाम तो एक की तरह है, देखिए सारा नाम एक जैसा है। तो इसके लिए क्या करना पड़ेगा, ट्रिक बनाइए, रटिए, लिखिए, याद करिए बार बार। मजाक थोड़े है एग्जाम। सरकारी नौकरी क्या परसेंट है, 2% है ना केवल देश में। 130 करोड़ की जनसंख्या है, 5 करोड़ नौकरी, अंदाजा लगा लीजिए, परसेंटेज पढ़े होंगे, निकाल लीजिए क्या परसेंट है। तो यहाँ पे वैष्णव धर्म में ये कॉलम में एक आचार्य है, एक समय है, एक मत है, और एक क्या है बच्चों, संप्रदाय है। आचार्य आजकल क्या बोलते हैं, सर, गुरु, कई जगह अंग्रेजी में गुरी भी बोलते हैं, मत बोलिएगा, बहुत अच्छा नहीं माना जाएगा। तो क्या है, आचार्य बोलते थे। तो वैष्णव धर्म में आचार्य कौन है, रामानुजाचार्य जो है 12वीं शताब्दी में इनका समय है, और विशिष्टाद्वैत इनका मत है, और ये वैष्णव संप्रदाय के थे। फिर से सुनिएगा, रामानुज, विशिष्टाद्वैत, कैसे याद करिएगा, अभी विशिष्टाद्वैत है, फिर आगे द्वैताद्वैत आ जाएगा, फिर अद्वैत आ जाएगा, फिर शुद्धाद्वैत, तो गड़बड़ा जाइएगा ना सब में, द्वैत 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 द्वैत। इसको याद करने का तरीका यह है कि राम के अनुज जो थे उनके लिए क्या थे, विशिष्ट थे। अरे भाई, राम के अनुज लक्ष्मण थे ना, उनके लिए क्या थे, विशिष्ट थे। तो ये विशिष्टाद्वैत, रामानुजाचार्य 12वीं शताब्दी, और वैष्णव संप्रदाय। दूसरा है निम्बकाचार्य, 13वीं शताब्दी, 1 शताब्दी बाद, और द्वैताद्वैत। आप कहते हैं 2 का 2 नींबू, 2 का 2 नींबू, ऐसे याद करिए, 2 का 2 नींबू, 2 का 2 नींबू। तो द्वैताद्वैत, निम्बकाचार्य और सनक संप्रदाय। और सोचिएगा, किसी आदमी को ज़्यादा नींबू दे दीजिए पानी में गार के, तो क्या हो जाता है, सनक जाता है। याद करने के लिए बनाया हूँ, बहुत दिल पे मत लीजिए, कूल होकर के पढ़िए। निम्बकाचार्य, द्वैताद्वैत संप्रदाय और इस सनक संप्रदाय है।
मध्वाचार्य अगला आते हैं। मध्वाचार्य 13वीं शताब्दी, द्वैताद्वैत, तो जो दो के बीच में रहेगा वो मध्य में रहेगा, और वो ब्रह्म संप्रदाय। ठीक है, ब्रह्म दो है, कौन कौन है? एक तो जीव है, एक तो आत्मा है, दूसरा परमात्मा है। तो इसमें मध्वाचार्य इसके थे। विष्णु स्वामी 13वीं शताब्दी में शुद्धाद्वैत। अब ऐसे याद करिएगा, जो भगवान विष्णु को जो मानने वाले हैं, वैष्णव है, उनके घर में लहसुन प्याज भी नहीं बनता है, खाने में नहीं पड़ता है। ठीक है, तो कैसे याद करेंगे? विष्णु जिसके स्वामी हैं वो शुद्ध रहेगा, और वो क्या हो जाएगा? रुद्र को प्यारा हो जाएगा, रुद्र संप्रदाय। अब अंतिम लाइन इसकी बची है बच्चों, इसको ध्यान से कर लीजिएगा। इसका स्क्रीनशॉट लेना है तो ले लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पे प्रश्रय देने वाले राजा हैं, कौन कौन है? गुप्त वंश के राजा, समस्त राजा गुप्त वंश के वैष्णव धर्म को मानने वाले थे। हेलियोडोरस के विदिशा अभिलेख में ऐसा गरुड़ चिन्ह की बात की गई है कि गुप्त राजा अपने पीछे कौन सा, सिंहासन पे कौन सा चित्र लगाते थे? गरुड़ चिन्ह लगाते थे। और चाहे चंद्रगुप्त प्रथम हो, चाहे समुद्रगुप्त हो, चाहे चंद्रगुप्त द्वितीय विक्रमादित्य हो, इन सब ने गरुड़ चिन्ह, भगवान विष्णु की जो सवारी है उसको लगाया है, उसको प्रश्रय देते थे। आप जाएंगे कि मध्य प्रदेश के जितने मंदिर हैं, तिगवा, लक्ष्मण देव, ठीक है, जितने भी मध्य प्रदेश और ये कौशाम्बी के आसपास जितने भी मंदिर हैं, वो सब गुप्तों ने भगवान विष्णु को समर्पित बनाए हैं। बाकी खजुराहो चले जाइए और दक्षिण भारत में चले जाइए, बड़े बड़े इनके मंदिर हैं नारायण के। और जानते हैं कि आप जो है, एक कार्यक्रम होता है दक्षिण भारत में, सप्त पगोड़ा, जो एक रथ होता है, उसमें भी तो सारे यही लोग हैं। तो ये गुप्त वंश के जो प्रश्रय देने वाले राजा थे, वो किसको थे? वैष्णव धर्म को, भगवान विष्णु को। अंतिम बात आती है कि अलवार संत जो हैं, अलवार और नैनार दो संत होते हैं ना, तो नैनार 33 इधर 63 इधर हो गए, और बाकी अलवार संत भगवान विष्णु को मानते थे, तो अलवार संत भी इसको प्रसारित किए। उम्मीद है कि आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। इससे पहले मैंने धार्मिक आंदोलन में आपको जैन धर्म, बौद्ध धर्म पढ़ाया था। आज ये दोनों धर्मों का ये कंपैरेटिव स्टडी हो गया। ठीक है, थोड़ी लंबी वीडियो है लेकिन आपके लिए बहुत आवश्यक है। मतलब इसको छोड़ के बचिएगा तो बीच में से सवाल आपको चोक कर देगा, एग्जाम में गड़बड़ा जाइएगा। तो इसको अच्छे से करिए, ठीक है ना। और ऐसे भी किस्सा कहानी के लिए, जैसे मान लीजिए आपका शादी वादी हो जाएगा तो अपने बाल बच्चों को कहानी सुनाएंगे ना, क्या सुनाइएगा? E = Δ MC² सुनाइएगा, या F = M × A सुनाइएगा? नहीं, कहानी। तो कहानी भी है, इन्फॉर्मेशन भी है, आपकी सनातन परंपरा भी है, तो इसलिए इसको बढ़िया से रट जाइएगा, ठीक है। उम्मीद है कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर पसंद आई होगी तो एक काम ज़रूर कर लीजिएगा, थोड़ा सा सब्सक्राइब कर लीजिएगा। सब्सक्राइब करेंगे तो हम लोगों का यही तो क्या है, परिश्रमिक है भाई, यही फीस है ना कि आप सब्सक्राइब कर दीजिए और 10 मित्रों में जो है शेयर कर दीजिएगा। ये एक एक चीज़ की वीडियो मिलेगी आपको। दिल लगा के पढ़िए। महादेव भगवान नारायण आपकी मदद करें, आपका सिलेक्शन हो, शीघ्र अतिशीघ्र सेलेक्ट होके आएँ, घर वालों के चेहरे ऐसे चमक जाएं, बिल्कुल घर ही क्यों, आपका मोहल्ला, आपका गांव सब एकदम खिलखिला गया कि भाई बड़ा अधिकारी बन के आया। पढ़ना पड़ेगा, थोड़ा सा पढ़िएगा और थोड़ा सा शेयर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ठीक है। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद।